मैक्रोनी पास्ता तो सभी को पसंद होता है। आज मैं बनाऊंगी एक मैजिक मसाले के साथ झटपट से बनने वाली मज़ेदार सी मैक्रोनी। जब कोई भी रेसिपी बना रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें नहीं मिलती, तो मैं उसका नेमुल बदल भी बताऊंगी कि उसकी जगह क्या चीज़ें डाली जा सकती हैं। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम सारी सब्जियों की कटिंग कर लेंगे और जब सब्जियों की कटिंग हो जाएगी तो फिर पकाना बहुत ही आसान होता है। तो मैंने 2 शिमला मिर्चें ली हैं और इसकी बैक साइड और फ्रंट साइड उतार लेंगे और दरमियान में से इसको इस तरीके से कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसका बीज वाला हिस्सा निकाल देंगे। अब कटिंग आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं, चाहे लंबाई में कर लें चाहे क्यूब में कटिंग कर लें। मैं इसकी क्यूब में कटिंग कर रही हूँ। इस तरीके से दोनों शिमला मिर्चों की लंबाई में कटिंग करने के बाद जो बीच में से वाइट पार्ट है ये निकाल देंगे हम, और फिर इसके छोटे छोटे क्यूब कटिंग कर लेंगे। सब्जियों की कटिंग जो है आप एक ही तरीके की रखिएगा। अगर लंबाई में कटिंग कर रहे हैं तो सारी सब्जियां लंबाई में कटिंग होनी चाहिए। अगर आप क्यूब में कटिंग कर रहे हैं तो सारी सब्जियां क्यूब में होनी चाहिए। अब ये सारी शिमला मिर्चें मैंने जो है क्यूब में कटिंग कर ली हैं। 7 से 8 लहसुन की कलियां ली हैं मैंने, इनको बारीक बारीक चॉप कर लेना है। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब हो जाएगा। रेड कलर के बिल्कुल फ्रेश 2 टमाटर लिए हैं मैंने, क्योंकि शिमला मिर्च बाज़ इलाकों से मिलती है तो बाज़ इलाकों से नहीं मिलती, तो उसकी जगह हम टमाटर कैसे ऐड करेंगे ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। टमाटर बिल्कुल फ्रेश और रेड कलर के होने चाहिए। इसके स्लाइस कटिंग कर लेंगे और इसका सेंटर वाला पार्ट निकाल देंगे और इसको भी क्यूब में कटिंग कर लेंगे। अब ये दोनों टमाटर मैंने कटिंग कर लिए हैं। इसी तरह मैंने प्याज भी कटिंग कर लिया है। ऑमलेट प्याज कटिंग किया है। एक मीडियम साइज़ का प्याज था जो मैंने ऑमलेट कटिंग किया है। सारी सब्जियां हमारी तैयार हैं। चूल्हे पर बड़ा बर्तन रखेंगे और उसमें खुला पानी डाल देंगे और साथ ही 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दूंगी और इसके साथ ही 1 टेबल स्पून हम नमक का ऐड करेंगे। हाफ केजी इस शेप का पास्ता है। ये पानी में उबाल आ चुका है। अब ये हम इसमें डाल देंगे और डालने के बाद जिस तरह चावल उबालते हैं ना, 3 हिस्से पक जाते हैं और 1 हिस्सा कच्चा रहता है चावलों का, इसी तरह हमने पास्ते को भी पकाना है। इसके 3 हिस्से पक जाए और 1 हिस्सा कच्चा रहे, क्योंकि हम बाद में इसको जब दम लगाएंगे तो ये फिर पक जाएगा। अगर पूरा गला लेंगे तो ये शेप ख़राब हो जाएगी और ये टूट जाएगा। पास्ता उबालते वक्त मुसलसल चम्मच चलाते रहें। हाफ कुक करना है। इसके 3 हिस्से पकाने हैं, 1 हिस्सा इसका कच्चा रखना है। अब ये हो चुका है। गर्म पानी निकाल के ठंडा पानी डाल दिया है मैंने और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल दिया ताकि ये चिपके ना। अब ये देखें, इस तरीके का होना चाहिए, खींचने पर ये टूटे। पास्ता के 3 हिस्से पका लिए और 1 हिस्सा इसका कच्चा है। 1/4 कप ऑयल डाल देंगे और इसमें ये चॉप किया हुआ 1 टेबल स्पून लहसुन डालकर सौते करेंगे। इसका कच्चापन ख़त्म होने पर अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को 5 से 6 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। पकाने के बाद 1 टेबल स्पून इसमें अदरक का डाल देंगे। अदरक का कच्चापन ख़त्म होने तक इसको पकाएंगे। आप लहसुन अदरक को एक साथ भी डालकर फ्राई कर सकते हैं। अब इसमें ये 1 पाव मेरे पास चिकन है। ब्रेस्ट पीस लिया था मैंने चिकन का और इसके मैंने इस तरीके से क्यूब में इसको कट किया है और छोटे क्यूब में कट किया है। चिकन को ढककर पकाएंगे, इसका कलर चेंज हो जाए और इसका पानी खुश्क हो जाए। 5 से 6 मिनट हो गए। फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है। अब इसमें 1 टेबल स्पून सोया सॉस डालेंगे, 2 टेबल स्पून सिरका, 2 टेबल स्पून चिली सॉस। ये है वो मैजिक मसाला जिसका नाम मैक्रोनी स्पैगेटी मसाला है। ये हम डाल देंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। मिक्स करके 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च ना हो तो पेपरिका पाउडर डाल दें। 1 टीस्पून या हस्बे ज़ायका हरी मिर्च का पेस्ट शामिल करेंगे।
कश्मीरी लाल मिर्च का लिंक यहाँ पर दे रही हूँ, वहाँ से देख लीजिएगा। 1 टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ, या फिर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 टेबल स्पून ऑयस्टर सॉस डाल देंगे। ये नहीं है तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब ढककर 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे, और पकाने के बाद 5 से 6 मिनट के बाद हम इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे। और शिमला मिर्च को हमने ओवर कुक नहीं करना है, सिर्फ इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, सब्जियों का क्रंचीपन बरकरार रहे। ज़्यादा गला देंगे तो वो वेजिटेबल अच्छी नहीं लगती हैं ऐसी डिशेस में ना। अब रेड शिमला मिर्च की जगह मैं यहाँ पर टमाटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। टमाटर के क्यूब्स को ज़्यादा नहीं गलाना है। टमाटर के मुकाबले में शिमला मिर्च गलने में टाइम लेती है, इसीलिए टमाटर को सिर्फ मैंने उसके साथ नहीं डाला, 5 मिनट बाद में डाला है। और 5 मिनट तक ही हम इसको ढककर पकाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं पकाना टमाटरों को। अगर टमाटरों को ज़्यादा पका दिया तो वो मैश हो जाएंगे और छिलके अलग हो जाएंगे। तो हमने शिमला मिर्च की जगह ऐड किया है इसको, तो हम इसको थोड़ा कच्चा ही रखेंगे टमाटरों को, बस इतना कि सॉफ्ट हो जाए, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं। अब हम इसमें पास्ता ऐड कर देंगे और इसको फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर 5 मिनट हम इसको दम लगाएंगे, और जो हल्की सी कच्ची कसर छोड़ी थी हमने, वो दम लगाने से बिल्कुल सही हो जाएगा, पास्ता खड़ा खड़ा बनेगा। और इसमें अब हम थोड़ा सा धनिया ऐड कर देंगे। धनिया ऐड करने के बाद इसको हम डिश आउट कर लेंगे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ये देखें, टमाटर मैंने सिर्फ 5 मिनट पकाए थे, इसकी खूबसूरती देखें, यूँ लग रहा है जैसे शिमला मिर्च हो। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये बनाई हुई रेसिपी कैसी लगी। नई रेसिपी आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़।